वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेज एकेडमी। तो आज सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था अभी तक? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था। देन उसके रूट्स देखे थे। अब वही रूट्स हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने वाले। तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज क्यों करते हैं? तो क्यों यूज करते हैं? बाय सब्स्टिट्यूटिंग आर्बिट्ररी वैल्यू फॉर द वेरिएबल्स एंड डिसाइडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। मतलब अगर कौन सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो वेरिएबल्स की वैल्यू हम आर्बिट्ररी डाल देंगे उसमें, तो हालांकि हमारा आंसर गलत आ सकता है और वो प्रोसेस बहुत कंज्यूमिंग आ सकती है। मतलब कौन सा भी वेरिएबल को नंबर दे दो, देन उसका आंसर निकाल के देखो, वो अगर आंसर गलत आया तो दूसरी मेथड यूज करो, मतलब दूसरा वेरिएबल की वैल्यू यूज करो। ये मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, तो उन्होंने एक नई मेथड बताई हमें, वो जो है फैक्टराइजेशन मेथड। वो बाय एग्जांपल हम देख लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व करेंगे पहले दो सॉल्व एग्जांपल, देन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। आपको रफ आइडिया आ जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं। लिखता हूं यहां स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है। तो ये इक्वेशन है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में? क्या था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है क्या उस फॉर्मेट में है? तो आगे क्या करना है? जो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म होगी उनके कोएफिशिएंट का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। इधर क्या है? -5। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 1 इंटू -5। तो क्या हो जाता है आपका? -5। तो अब इस -5 को आपको फैक्टराइज करना है। मतलब ऐसे दो फैक्टर्स उसके निकालना है आपको, जिनसे उनकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये बीच की वैल्यू आनी चाहिए। मतलब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के जो कोएफिशिएंट होंगे, लास्ट टर्म तो हालांकि हमारा रियल नंबर रहेगा, जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट रहेगा उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी। मतलब यहाँ क्या हो गया? -5, यहाँ 1, -5 इंटू 1 -5। अब -5 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि उनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन -4 ये टर्म आनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम यहां? ऐसा कर सकते हैं -5 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? इनकी एडिशन करेंगे तो -4 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो क्या किया सिंपली हमने? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म उनकी मल्टीप्लीकेशन, उस मल्टीप्लीकेशन का दो फैक्टराइजेशन ऐसे करना है कि उनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन बीच की वैल्यू मिडिल टर्म आनी चाहिए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। तो सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ये दो फैक्टर निकाले थे, तो वही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आगे? x स्क्वायर -5x प्लस 1x -5 इज इक्वल टू 0। यहां मैं पहले रब करके यहां लिख देता हूं -5 का -5 प्लस 1। तो सॉल्व करते हैं आगे। क्या किया हमने? सिर्फ ये टर्म यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्या हो जाता है? -4x प्लस 1x क्या आ जाएगा? -5x प्लस 1x इज इक्वल टू -4x। आ गया क्या? तो चलो अब क्या करेंगे? फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म में से कॉमन टर्म्स बाहर निकालेंगे। तो यहां से कॉमन टर्म क्या निकलेगा? x लिख दिया हमने x। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? x स्क्वायर है तो सिर्फ बचेगा x, माइनस x निकाल दिया तो क्या बचेगा? 5। अब इस टर्म से ऐसी टर्म हमें कॉमन निकालनी है कि ब्रैकेट में सेम टर्म आनी चाहिए। तो क्या निकालना पड़ेगा हमें? +1। +1 निकाले तो क्या बनेगा ब्रैकेट में? x -5। +1 बाहर कॉमन निकाला तो अच्छे से लिखता हूं यहाँ +1 ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिखा, तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारा? x -5 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज याद रखते हैं आपको, अगर
फैक्टराइजेशन के बाद आपके दो जो ब्रैकेट आएंगे वो कॉमन आएंगे, तो समझ लेना आप प्रॉब्लम सही जा रहे हो, प्रॉब्लम सही कर रहे हो। आगे सिर्फ अच्छे से कैलकुलेशन करना है। आगे के दो ब्रैकेट्स हैं, यस, तो इसको ही हम कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, x माइनस 5 एंड ये एक ब्रैकेट में डाल देंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, दो प्रोडक्ट्स का टर्म 0 आ रहा है, उसका मतलब क्या होता है, उन दो टर्म्स में से एक टर्म आपकी 0 है। तो इसको ही हम आगे कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड और आएगा यहां, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे क्या करेंगे, सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ 5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ -1। नोट डाउन दिस। सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, गड़बड़ाना नहीं है। ऐसे रूट वाले एग्जांपल देखे तो घबराना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम पे। पहले तो क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या ये प्रॉब्लम, नहीं, क्योंकि इज इक्वल टू के उस साइड √3 है। तो इसको स्टैंडर्ड करने के लिए क्या लगेगा, हमें उस टर्म को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 6√3x² प्लस 7x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर में यहां बीच में लिखता हूं। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 6√3 इंटू लास्ट टर्म क्या है हमारी, यहां सिंप्लीफाई करने के बाद, यहां आ जाएगा ये, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचा हमारा -√3। तो ऐसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, तो पहले 6 वैसा का वैसा लिख देंगे, देन ये माइनस साइन बाहर लिख देता हूं मैं। तो बाद में क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3, सेम अंडर रूट सेम टर्म है, मतलब क्या है वो हो जाएगा, ये अंडर रूट है इसलिए अंडर रूट पूरा टर्म लिख दूंगा, 3 इंटू 3। देन क्या कैलकुलेशन आएगा, 3 इंटू 3 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, मतलब -6 इंटू 3। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या आ जाएगा हमारा -18। अब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा -18। ये जो मल्टीप्लीकेशन आया है उसके मैंने क्या बताया था आगे, उसके दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या आनी चाहिए, मिडल टर्म, मतलब कि 7x। इन -18 की एडिशन या मल्टीप्लीकेशन ऐसी टर्म आनी चाहिए जिसकी -18 के दो फैक्टर्स ऐसे आने चाहिए जिसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन ये मिडल टर्म आनी चाहिए। मिडल टर्म क्या है 7 लाने के लिए -18 को कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ऐसे 9 -2, क्यों, क्योंकि 9 - 2 क्या हो जाएगा 7। तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इसको आगे, 6√3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो कैलकुलेशन कर लो एक बार क्रॉस वेरीफाई के लिए, 9x माइनस 2x क्या आ जाएगा प्लस 7x। तो क्या करेंगे अब, फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म से कॉमन चीजें बाहर निकालेंगे और अंदर ब्रैकेट में जो टर्म बचे वो लिखेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म से कॉमन चीज कौन सी निकल के आएगी, लिख देता हूं मैं 3√3। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ √3 है तो 3 कॉमन आएगा। यहां से भी मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, पहले ये चीज ध्यान दो। यहाँ √3 है, मैंने कॉमन निकाल लिया, 6 को 3 से डिवाइड होता है, इसका भी मैं 9 का बता दूंगा। ये 9 इज इक्वल टू 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू √3 इंटू √3। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू √3 मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे आ जाएगा √3। तो इसका कैलकुलेशन कैसे आ जाएगा, 3 इंटू √9, √9 क्या होता है 3, मतलब आ रहा है कि आपका 3 इंटू 3 9, मतलब 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3√3 इंटू √3।
वैसा ही लिखेंगे हम अब 3√3 इंटू √3, यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान में रखना 3√3 इंटू √3। तो यहां 3√3 मैंने फर्स्ट टर्म से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2√3 बाहर निकाला था, 2x, सॉरी ये √3x बाहर निकलेगा, x की टर्म x² है, यहाँ x है मतलब √3x। अंदर क्या बचेगा 2, √3 पहले से ही बाहर निकला था मतलब 2x प्लस, अब यहाँ ट्विस्ट आएगा, तो चलो 3√3, इसमें से 3√3 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 आ गया। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये कॉमन निकाल लिया, 2x प्लस इस टर्म में से √3 ये कॉमन निकल के आया। देन हमें यही ब्रैकेट आगे चाहिए, तो ये ब्रैकेट आने के लिए क्या हो जाएगा हमारा कॉमन टर्म -1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। आ रहा है क्या हमारा दो टर्म्स कॉमन, दो ब्रैकेट्स कॉमन, यस आ रहा है, मतलब हमारा प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे थे वो सही जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे आगे सिंप्लीफाई करके, 2x प्लस √3 और ये सेपरेट ब्रैकेट में 3√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ही हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 3√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -√3 यहां आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन -√3 अपॉन 2। नोट डाउन दिस, एक x की वैल्यू मिल गई हमें, सेकंड x की क्या निकलेगी, और x इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन यहां आ जाएगा तो डिवीजन 3√3। नोट डाउन दिस, एक बार अच्छे से लिखता हूं, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3√3। नोट डाउन दिस। तो आगे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमें, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है इसलिए फास्ट सॉल्व करेंगे। तो चलो क्या दिया है हमें, x² माइनस 15x प्लस 54। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देन क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 इंटू लास्ट टर्म 54 इंटू 1 क्या आ जाएगा 54। 54 के ऐसे दो रूट्स चाहिए जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगी -15। तो दो रूट कौन से लिख सकते हैं, -9 -6, -9 - 6 क्या हो जाएगा -15। उसको यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा x² माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। आ रहा है क्या करेक्ट, -6x माइनस 9x क्या आ रहा है -15x। तो चलो राइट है हमारा। आगे कैलकुलेशन अच्छे से करना है सिर्फ आपको। अब फर्स्ट टर्म 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन टर्म्स निकालेंगे। तो चलो क्या आ जाएगा, यहां से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 9। देन इस टर्म से कौन सी टर्म बाहर निकल सकती है, 6 से इसको भी डिवाइड हो सकता है, तो 6 बाहर निकालेंगे हम -6। तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें ये दो ब्रैकेट कॉमन मिल चुके हैं, मतलब हम सही जा रहा है, हमारा आंसर, हमारा कैलकुलेशन सही जा रहा है। तो क्या लिखेंगे बाद में x माइनस 9 एंड बची टर्म कौन सी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक एक टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन x का वैल्यू क्या आ जाएगी, x वेरिएबल की 9, सिंपल था ये, और x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x वेरिएबल की 6, बहुत सिंपल था। नोट डाउन दिस। देन सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि x² प्लस x माइनस 20, वो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। तो क्या करेंगे, पहले तो
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन 20 इंटू कोएफिशिएंट इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 20 -20 इंटू 1 क्या आ जाएगा -20। देन -20 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए हमें जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम 5 -4, तो 5 इंटू -4 क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन -20 एंड देन इसके एडिशन करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो लिखेंगे आगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आ रहा है क्या +5x माइनस 4x इज इक्वल टू x, सही है। देन फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म कॉमन निकालेंगे, तो फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 5। देन सेकंड ब्रैकेट में क्या कॉमन आ जाएगा -4, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट्स कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है कैलकुलेशन। आगे हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है, सब वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x प्लस 5 एंड सेकंड ब्रैकेट क्या बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेट करेंगे 0 से इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी -5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। बहुत आसान प्रॉब्लम थे, नोट डाउन दिस, देन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट हमारे प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4। प्रॉब्लम नंबर 3 के गिवन है 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? हाँ है। तो क्या करना है हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 2, लास्ट टर्म 13 इंटू 2 क्या आ जाएगा 26 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए हमें जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। मिडिल टर्म क्या है 27, तो 26 को कैसे लिखेंगे हम जिसकी एडिशन ये आनी चाहिए 26 एंड 1 प्लस 26 प्लस 1, तो 26 इंटू 1 26 प्लस 1 27, सही जा रहे हैं हम। तो आगे क्या लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म्स एंड देन लास्ट टू टर्म्स कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2y, इसमें क्या बचेगा फिर ब्रैकेट में y प्लस 13 देन सेकंड ब्रैकेट में क्या कॉमन आ जाएगा +1, बचेगा क्या y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट सिमिलर आ रहे हैं, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। देन हम क्या करेंगे उसको ही सिंप्लीफाई करके लिखेंगे y प्लस 13 एंड रिमेनिंग ब्रैकेट में 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 से इक्वेट करेंगे क्या हो जाएगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -13, एक रूट मिल गया हमें। देन सेकंड रूट क्या आ जाएगा और y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू ये +1 यहाँ आ जाएगा तो -1, देन y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आ जाएगा तो डिवीजन में, तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। नोट डाउन these are the roots of given quadratic equation -13 -1/2। तो सॉल्व करते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसका। तो क्या लिखेंगे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 5m², ये टर्म यहाँ आ जाएगी तो 5m² माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लीकेशन -15 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा -75, 15 5 75, तो -15 इंटू 5 क्या आ जाएगा -75। तो -75 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन -22 होनी चाहिए। तो उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम -25 एंड 3। तो देखो -25 इंटू 3 -75
एंड इसका एडिशन क्या हो जाएगा -22। तो लिखेंगे आगे से सिंप्लीफाई करके इसको 5m² -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन हो गया। देन फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म क्या निकल के आएगा इसमें से कॉमन 5m ब्रैकेट में बचेगा m -5 प्लस सेकंड ब्रैकेट में से कॉमन क्या निकल के आएगा 3 से 15 को भी डिवाइड होगा तो 3 कॉमन निकलेगा 3m -5 इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट्स हमारे कॉमन आ रहा है क्या? जी हाँ आ रहा है। देन हमें इसको ही सब्सटीट्यूट करना सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इसको ही। क्या आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट m -5 एंड सेकंड ब्रैकेट बचेगा क्या m +3 इज इक्वल टू 0। देन हम एक एक ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा m -5 इज इक्वल टू 0 और 5m +3 इज इक्वल टू 0। देन m की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5, नोट डाउन दिस। और इस m की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5m + 3 है, इधर आ जाएगा तो -3। तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी -3/5। नोट डाउन दिस 5 and -3/5 are the roots of given quadratic equation, that is 5m² is equal to 22m plus 15। आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 एंड प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 5 है 2x² - 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी टर्म अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगी तो डरना नहीं है, हमारा स्टेप बाय स्टेप जाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो छोड़ना नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा 2 × 1/2। तो इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, ये डिवाइड करके 1। देन इस 1 का हमें इस तरह फैक्टराइज करना पड़ेगा कि उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है -2, मतलब -1 को कैसे लिख सकते हैं हम -1 -1। तो -1 × -1 1, -1 -1 -2। तो चलो सॉल्व करेंगे आगे। 2x² - x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारा x, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 2x - 1। देन सेकंड ब्रैकेट से क्या कॉमन आ जाएगा, लास्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा -1/2। देखो सिर्फ कैसे करता हूं, सिर्फ इसका कैलकुलेशन भी -1/2। अगर -1/2 इस दो टर्म्स में से कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x में से 1/2 मुझे कॉमन निकालना होगा तो अंदर क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, मतलब क्या बचेगा 2x। तो लिखेंगे x की जगह 2x और ये माइनस टर्म यहां था 1/2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो ब्रैकेट से हमारा क्या, हाँ। देन हमें इसको ही सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, दो ब्रैकेट का 2x - 1 एंड रिमेनिंग टर्म x - 1/2 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को हम सेपरेट 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड x - 1/2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ x इज इक्वल टू -1 यहाँ आ जाएगा तो 1, यहाँ 2 है तो x इज इक्वल टू 1/2। एंड देन और x की वैल्यू, ये पूरी टर्म यहाँ जाएगी तो +1/2, मतलब x की वैल्यू, x वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2 एंड 1/2। 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। तो स्टैंडर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करेंगे मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय x। तो क्या आ जाएगा, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर
से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर टर्म हट जाएगी और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आएगा। तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू अपॉन x। तो पहले तो ये करते हैं, बाद में इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो मैंने डिनोमिनेटर से नहीं था तो इसलिए x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिवाइड में x है तो यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू x। तो इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन 6 माइनस 2, 6 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा -12। -12 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन -1 आनी चाहिए। तो मैं इसको कैसे करूंगा -4 एंड 3। तो आ रहा है क्या -4 इंटू 3 -12, इनकी एडिशन कर दोगे तो -1। तो लिख सकते हैं हम 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आगे क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स कॉमन क्या निकलेगा, फर्स्ट टू टर्म्स है 2x, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x माइनस 2 प्लस इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 1 प्लस 1, ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट रिमेनिंग टर्म्स 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको ही इक्वेट करेंगे 0 से हम 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3, सॉरी 2/3। और इसके लिए कैलकुलेट करते हैं 2x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -1, देन x इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, यहां आ जाएगा डिवीजन -1/2, हाँ -1/2। तो 2/3 and -1/2 are the roots of given quadratic equation, that is problem number 6। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 विच इज एक्टिविटी। तो प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या दिया है, ये इक्वेशन दिया है एंड देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब वही सिर्फ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमारा फॉर्मूला नहीं छोड़ना, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, क्या आ जाएगा 5√2 एंड फर्स्ट x² का कोएफिशिएंट √2 इंटू √2। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू √2 अपॉन ये आ जाएगा √2 इंटू √2 का √2 इंटू 2, तो √4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 10। तो 10 का ऐसे फैक्टराइजेशन करना है हमें कि उनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या निकलनी चाहिए 7। तो क्या कर सकते हैं हम 5 एंड 2 लिख सकते हैं +5 एंड +2। तो 5 इंटू 2 10, 5 प्लस 2 7। तो इसको सिर्फ यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्या आ जाएगा √2x², इस फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 5x प्लस इसमें 2x प्लस 5√2 जैसे के तैसा। तो फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, तो x² कॉमन निकल के आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √2 और √2x, अरे यार √2x प्लस 5, x कॉमन निकाला, बचा क्या √2x प्लस 5। देन सेकंड टर्म में से हमने √2 को निकाला हुआ है, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो एक √2 बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा और एक √2, x वैसा वैसा प्लस 5। अच्छे से लिखता हूं यहां √2x प्लस यहां से √2 कॉमन निकला तो 5 बचेगा सिर्फ, तो √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, तो यहां क्या आ जाएगा √2x प्लस 5। देन
इक्वेट किससे करेंगे हम, 0 से, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ये बची हुई रिमेनिंग टर्म। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। नोट डाउन दिस एंड देन यहाँ फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, -5 बाय √2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट डाउन दिस, देन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8, जो कि है 3x² - 2√6x प्लस 2। तो क्या था हमारा स्टेप, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट x² का कोएफिशिएंट 3 इंटू 2 क्या आ जाता है, 6 के ऐसे फैक्टर चाहिए हमें जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या आनी चाहिए, -2√6। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं -√6 एंड -√6। तो ऐसे क्यों आए फैक्टर्स, ऐसे क्यों आए, तो अगर इनका कैलकुलेशन किया जाए तो देखो -√6 इंटू -√6 तो क्या आ जाएगा, प्लस √6 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा, √36। √36 मतलब 6, तो इनका मल्टीप्लीकेशन 6 आ रहा है एंड -√6 ये क्या आ रहा है, -2√6। तो हम ये दो रूट्स निकाल सकते हैं क्या, हाँ, यही दो रूट्स हमें हमारे बनेंगे इस प्रॉब्लम के लिए। तो चलो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 3x² -√6x -√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो -√6x -√6x क्या आ जाता है, -2√x। सही आ रहे हैं हम। तो फर्स्ट टू टर्म्स, लास्ट टू टर्म्स, इनमें से क्या कॉमन निकल के आएगा, इस टर्म में से √3 कॉमन निकल के आएगा, क्योंकि 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 एंड 6 को कैसे लिख सकते हैं, √6 को कैसे लिखेंगे, √3 इंटू √2। तो देखो मैंने √3 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो बचेगा रहेगा √3x, सॉरी यहाँ √3x कॉमन निकल के आएगा। देन ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, एक रूट बाकी है अभी भी, तो √3x माइनस √6 को कैसे लिखा था, √3 इंटू √2। हमने √3 बाहर निकाला तो बचेगा क्या, √2 सिर्फ, √2। तो सेम इसके लिए क्या निकल के आएगा बाहर, -√2। तो यहां तक नोट डाउन कर लो, -6√6, यहां मुझे थोड़ी सी जगह लगेगी। तो 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 को √2 इंटू √2। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा, इसको भी देखो -√6 को कैसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2। √6 को √3 इंटू √2 लिखा, तो -√2 कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, √3x कॉमन निकल के आया, √3x बचा। तो 2 को कैसे लिखा था हमने, √2 इंटू √2, एक √2 बाहर निकाला तो क्या बचेगा, √2, तो माइनस साइन, इसलिए -√2। यहां मैं रूट लिख देता हूं पहले, 6 -√6 तो यहां तक आ गए हम। तो चलो ये स्टेप अच्छा ध्यान में रखना कैसे हमने कैलकुलेशन किया अच्छे से। तो देन क्या आ गया हमारा, कैलकुलेशन से ही आ रहा है क्योंकि 2 ब्रैकेट सेम आ रहा है हमारे। देन क्या करेंगे, उनको ही सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, √3x -√2 इंटू रिमेनिंग टर्म क्या है, √3x -√2, √3x -√2, √3x -√2 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे, इक्वेटिंग विथ 0, तो क्या हो जाएगा, √3x -√2 इज इक्वल टू 0 और √3x -√2 इज इक्वल टू 0। सेम इसके लिए क्या आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो प्लस √2, ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आ जाएगा तो ऐसे। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, √2/3। ये भी सेम है, इसलिए x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, √2/3। तो
√2/3 √2/3 are the roots of given quadratic equations. तो आएंगे हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या दिया है, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। तो प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, 2m इंटू ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये पूरी टर्म 2 से डिवाइड हो सकती है। तो अगर डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस ये होता है 24m माइनस 25। क्या किया हमने, सिंपली सिंप्लीफाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, बची टर्म हमारी ये। तो इसको आगे सिंप्लीफिकेशन आसान जाएगा। तो माइनस 25 इंटू 1 करेंगे पहले, माइनस 25 इंटू 1 फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म। इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आ रही है हमारी, माइनस 25। तो माइनस 25 पे ऐसे दो फैक्टर चाहिए हमें जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन माइनस 24 आ जाए। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, माइनस 25 एंड 1। देखो माइनस 25 इंटू 1 माइनस 25 एंड इनकी सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगी, माइनस 24। तो करेंगे सब्सटीट्यूट फैक्टर्स हमारे, माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसमें इस फर्स्ट 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या निकलेगा, m, देन m माइनस 25 प्लस 1 m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स हमारे कॉमन आ गए, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही जा रहा है। तो लिखेंगे आगे m माइनस 25 एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको ही आगे हमें इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। तो करेंगे m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू माइनस 1। नोट डाउन दिस, these are the roots of given quadratic equations। तो सॉल्व करेंगे हमारे प्रॉब्लम नंबर 10 एंड 11, जो कि थोड़े से अलग टाइप के पर बहुत सिंपल है। तो प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है, 25m स्क्वायर माइनस 9। तो पहले तो स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, 25m स्क्वायर माइनस 9, यहाँ ले लिया मैंने 9 को। देन इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि 5m का ब्रैकेट स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0। सिर्फ मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है इसको। तो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा होगा, अगर a प्लस बी एंड a माइनस बी करेंगे तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। इसका भी फॉर्मुलेट करके बताता हूँ, कैलकुलेशन करके। तो फर्स्ट टर्म a इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी ए, देन b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो बी ए माइनस बी ए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब कि इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूं आगे, ये क्या पकड़ूंगा मैं, a स्क्वायर, जिसको दिस इज बी स्क्वायर। देन इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूं अभी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बन गया मेरा। देन इसको ही क्या लिखूंगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिख के रखता हूँ। तो चलो a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब क्या आ जाएगा, 5m प्लस 3 एंड 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन अब हमें क्या करना है, सिर्फ 0 से इक्वेट करना है। तो क्या हो जाएगा, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 अपॉन 5, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। देन सेकंड m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। नोट डाउन दिस, minus 3 by 5 and 3 by 5 are the roots of given quadratic equation. Then
यहाँ हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज नहीं किया, सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया एंड देन फॉर्मूला का यूज करके हमने आंसर निकाला वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। करेंगे सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 11। क्या दिया है 7m स्क्वायर माइनस 21m। तो इसको भी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0। तो इस ये दो टर्म में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं 7m। तो 7m इन ब्रैकेट क्या बचेगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ 7m इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन इस ब्रैकेट को 0 से मल्टीप्लाई इक्वेट करूंगा। तो क्या हो जाएगा 7m इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ 0/7 मतलब 0 एंड यहाँ और m इज इक्वल टू 3। नोट डाउन दिस 0 और 3। तो सॉल्व करेंगे लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.2। क्या दिया है हमें m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो सेम एज पर प्रीवियस एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 10 क्या करना है हमें a प्लस बी एंड a माइनस बी फॉर्मूला का यूज करके क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये क्या बनेगा हमारा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो 11 का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसलिए तो क्या हो जाएगा √11। तो सॉल्व करते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 12। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको m स्क्वायर माइनस √11 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या होगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी मैं कैसे लिखूंगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहां लिखूंगा m, थोड़ा नीचे लिखता हूं m प्लस √11 एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा एक एक ब्रैकेट को 0 से। तो क्या करेंगे m प्लस √11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस √0 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ माइनस √11 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ √11। नोट डाउन दिस। तो these are the roots of given quadratic equation। नोट डाउन कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे इस एक्सरसाइज के। तो प्रॉब्लम नंबर 5 नोट डाउन कर लो अपने बुक में। प्रॉब्लम नंबर 5 एंड 6, जहां जहां क्वेश्चन में आपको अंडर रूट के और रूट के जो एग्जांपल होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो टिक कर लो 5 एंड 6। 7 नंबर क्या था हमारी एक्टिविटी तो मैंने पहले ही बताया था आपको। जितने भी बुक्स में एक्टिविटी है सारे इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। तो 5, 6, 7 एक्टिविटी हो गई हमारी। 8 जो प्रॉब्लम है 8 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो प्रॉब्लम थे हमारे 10, 11, 12 एंड 13 बहुत आसान है, बहुत छोटे प्रॉब्लम्स है। एक बार इनका फॉर्मेट देख लो कैसे सॉल्व करना है हमें। अगर आपको फॉर्मेट आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ ये जो लास्ट चार प्रॉब्लम है वो सिर्फ अलग फॉर्मेट के। तो इसका फॉर्मेट देख लो एक बार। देन ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आएंगे आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो एग्जाम के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।